welcome back to our channel. So today we will start with class 11 chapter number 6, which is anatomy of flowering plants. So let's get started. You can easily see the structure of similarities and variation in the external morphology of a large living organism, both plants and animals. Similarly, if we were to study the internal structures, one also have to find several similarities as well as differences. अब हमने morphology तो पढ़ ली प्रीवियस चैप्टर में, अब पढ़ेंगे हम अनाटॉमी में भी हमें स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे. अनाटॉमी में कुछ सिमिलैरिटीज़ आएंगे, कुछ डिफरेंसेस आएंगे, सो वी हैव टू डील विद इट. दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर प्लांट्स. तो ये चैप्टर क्या पढ़ाएगा हमें? इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स. ठीक है. स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है प्लांट की, उसे हम बोलेंगे अनाटॉमी. प्लांट हैव सेल एज द बेसिक. अब प्लांट का जो सेल है वो बेसिक यूनिट है बेसिक यूनिट है. सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज एंड टर्न द टिश्यूज आर इनटू ऑर्गन्स. मतलब सेल टिश्यू में होंगे, टिश्यू ऑर्गन्स में होंगे. डिफरेंट ऑर्गन इन द प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स. विदिन एंजियोस्पर्म सम मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर आल्सो सीन टू बी अनाटॉमिकल डिफरेंट. अब एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट जो सीन है वो अनाटॉमिकल डिफरेंट होंगे. इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी शो करेंगे adaptation of diverse environment. ठीक है. तो पहले पढ़ेंगे the tissue system. We will discuss the type of tissues present, the type of cells present. Let us now consider how tissue vary depending on their location on the plant body. That is, their structures and functions would also be dependent on location. On the basis of their structure and location, there are three types of tissue system. तो तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं. फर्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम. ठीक है. तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम. तो पहले पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट. तो प्लांट की जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की. कंप्राइज ऑफ, अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या होता है? एपिडर्मल सेल होता है, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस. और एपिडर्मल अपेंडेजेस के जो दो पार्ट्स हैं वो ट्राइकॉम्स और हेयर्स. ठीक है. एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी. एपिडर्मिस जो होती है वो प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि मेड अप ऑफ इलोंगेटेड और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स which form continuous layer. Epidermis is usually single layer. जो epidermis होती है वो single layer होती है. Epidermal cells are parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. जो epidermal cells होते हैं वो parenchymatic होते हैं, जो कि small amount of cytoplasm उसमें present होता है, प्लस उसमें लाइनिंग होती है सेल वॉल की और लार्ज वैक्यूल की. Outside the epidermis is very often covered with waxy thick layer which is known as cuticle, which prevent the loss of water. अब एपिडर्मल के आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस के आउटसाइड थिक वैक्सी लेयर होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, जो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती. क्यूटिकल्स जो होते हैं वो रूट्स में एब्सेंट होते हैं. स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ. अब स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर होते हैं जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. स्टोमेटा रेगुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. सो वी ऑल नो स्टोमेटा जो है वो प्रोसेस करता है ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज को. ईच स्टोमा इज कंपोज ऑफ टू बीन शेप सेल जिसे हम कहते हैं गार्ड सेल. हर एक स्टोमा जो होता है वो कंपोज दो बीन शेप सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं गार्ड सेल, जो इनक्लोज होते हैं स्टोमेटल पोर्स में. अब ग्रासेस में ये जो गार्ड सेल होते हैं वो डम्ब बेल शेप के होते हैं. ठीक है. आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, जो आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल होती है वो थिन होती है और जो इनर वॉल होता है वो थिक होती है. ठीक है.
द गार्ड सेल पोजेस साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो गार्ड सेल है वो पोजेस करते हैं क्लोरोप्लास्ट, सॉरी साइटोप्लास्ट बोल गई मैं, इट्स क्लोरोप्लास्ट। जो गार्ड सेल होते हैं वो पोजेस करते हैं क्लोरोप्लास्ट को और रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो रेगुलेशन होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल। समटाइम फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन द शेप एंड साइज, जिन्होंने सब्सिडरी सेल्स। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं विसिनिटी में, वो गार्ड सेल की विसिनिटी में वो स्पेशलाइज हो जाते हैं उनकी शेप में, साइज में, उन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। अब जो स्टोमेटल स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स, इन सब को हम बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। इन सब को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल अपैरेटस। ठीक है, किस किस को? स्टोमेटल अपैरेटस को, अपर्चर को, गार्ड सेल को और सब्सिडरी सेल्स को, इन सबको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल अपैरेटस। ठीक है जी। अब ये देखो, ये स्टोमेटा है पूरा, ये है बीन शेप का और ये है डम बेल शेप का, मीन्स ये है ग्रास का, ये है सिंपल नॉर्मल प्लांट का। ये देखो, ये 2 किडनी शेप है सेल्स, ये रहे। अब ये देखो मेन थिंग जो हमने कहा था, ये एक सेकेंड, लेट्स चेंज द कलर विद, लेट टेक इट पिंक। ठीक है, देखो अंदर वाली जो लेयर है वो कैसी है? अंदर वाली लेयर कैसी है? थिक है, ये देखो थिक है। और जो बाहर वाली लेयर है विच इज़ थिन, बाहर वाली लेयर जो है वो पतली है और अंदर वाली कैसी है? मोटी लेयर है। ठीक है, सेम विद अंदर वाली मोटी है और बाहर वाली देखो मोटी है, ये वाली, और जो ये बाहर वाले की बात करेंगे कैसी है? थिन। ठीक है, द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर्स। जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं वो नंबर ऑफ हेयर्स बियर करते हैं। जो रूट हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर इलोंगेटेड होते हैं एपिडर्मल सेल्स, वो एब्जॉर्व करते हैं वाटर को और मिनरल को सॉइल में से। अब स्टेम पे बात करें तो जो स्टेम पे जो हेयर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। रूट पे जो हेयर होते हैं वो बोलते हैं रूट हेयर, और जो स्टेम पे जो हेयर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। ट्राइकोम द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन स्टेम हेयर वो मल्टी सेलुलर होते हैं। दे आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, वो ब्रांच्ड भी होते हैं कभी कभार, अनब्रांच्ड भी होते हैं। दे मे बी सॉफ्ट और स्टिफ, मतलब सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। दे मे इवन बी सेक्रेटरी। The trichomes help in preventing water loss due to transpiration। वो ये हेल्प करता है वाटर लॉस में और ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। तो ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। सारे टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को हटा के जितने भी सेल बच गए, टिश्यू बच गए, वो सब किस में आते हैं? ग्राउंड टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें सिंपल टिश्यूज कंसिस्ट होते हैं पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटिक सेल्स जो होते हैं वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, पेरीसाइकिल में, पिथ में, मेडुलर रेस में और प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट्स में पैरेन्काइमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन जिन जगह पे। ठीक है, इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन। अब जो लीव्स में है ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट। लीफ में थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट होता है सेल्स में, उन्हें हम कहते हैं मीजोफाइल। ठीक है, बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। तो ग्राउंड टिश्यू हमारा खत्म हो गया, इतना ही था। इसमें बस हमें पैरेन्काइमेटिक सेल्स बताया गया है, कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा नहीं बताया गया है। तो पैरेन्काइमा किस किस में होता है? कॉर्टेक्स में, पेरियंथ में, पेरीसाइकिल में, पिथ में, मेडुलर रेस में और प्राइमरी रूट्स एंड रूट्स स्टेम में, सॉरी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट जो कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं
फाइलम और जाइलम. जाइलम एंड फाइलम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल. अब वेस्कुलर बंडल कौन बनाता है? जाइलम एंड फाइलम. डाइकोटिलेडन स्टेम में बात करें तो कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन फाइलम एंड जाइलम. बात करें डाइकोट में तो डाइकोट में क्या होता है? फाइलम और जाइलम के बीच में एक मतलब एक क्या बोलते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट होता है फाइलम और जाइलम के बीच में. ठीक है. वेस्कुलर such vascular become or presents such vascular bundle because of the presence of cambium possess the ability to form secondary xylem. अब ऐसे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट्स ऐसे जिन वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी xylem and phylum tissues and hence are called open vascular bundle. इसलिए इन्हें बोलते हैं ओपन. अब देखो ये कैम्बियम जिसमें होता है उसमें एबिलिटी होती है टू फॉर्म सेकेंडरी xylem एंड सेकेंडरी फाइलम टिश्यू. तो ऐसे इन वेस्कुलर बंडल्स को बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल. ठीक है. अब बात करते हैं मोनोकॉट की. मोनोकॉट में एक सेकेंड चेंज कर लेते हैं हम कलर. क्या हो रहा है ये? वेट. हाँ, मोनोकॉटिलेडन्स में द वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम. मोनोकॉट में कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता. तो ठीक है, हिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू. तो ये सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म ही नहीं करते. ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू. तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? क्लोज्ड. इसलिए हम इन्हें क्लोज बोलते हैं. व्हेन xylem and phylum within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along with the different radii, the arrangement is called radial. And as in roots, जब xylem और phylum दोनों मिलके वेस्कुलर बंडल फॉर्म करते हैं और अरेंज करते हैं अल्टरनेट मैनर में डिफरेंट रेडियस के, तो उन्हें हम बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट्स, जो कि रूट्स में हमें मिलती है. ठीक है जी. द कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, द xylem एंड phylum आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स. अब जो कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसमें xylem और phylum जो है वो जॉइंट होता है अलॉन्ग विद सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल. जो वेस्कुलर बंडल का जो रेडियस होता है वो सेम होता है कंजॉइंट टाइप में. सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम. ऐसे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कॉमन होते हैं स्टेम में और लीफ में. द कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव फाइलम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ xylem. इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स में जो फाइलम होता है वो लोकेटेड होता है ऑन द आउटर साइड ऑफ द xylem. xylem के आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है फाइलम. ठीक है. सो ये देखो इस वाले में एक सेकेंड, इस वाले में देखो कैम्बियम प्रेजेंट है. ये रहा कैम्बियम. सो दिस इज अ डाइकॉट. और इसमें कैम्बियम प्रेजेंट ही नहीं है. तो ये कौन सा है? मोनोकॉट वेस्कुलर बंडल. ठीक है. तो ये देखो अब बात करते हैं कंजॉइंट ओपन की. कंजॉइंट ओपन कौन सा होता है? जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है. और यहाँ बात करें कंजॉइंट क्लोज्ड की, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है. तो कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो दिस इज कंजॉइंट क्लोज्ड, जो सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म नहीं कर सकता है. जिसमें कंजॉइंट क्लोज ना, और ओपन जो सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म कर सकता है. तो ये जो नीचे वाला है ये है xylem और ऊपर वाला फाइलम. सेम विद xylem एंड फाइलम. अब बात करते हैं रेडियल की. तो ये देखो रेडियल में हम इसको किसी भी एंगल से इसको अगर हम काटेंगे तो हमें सेम इक्वल अमाउंट ऑफ जो भी मिलेगा, हाफ मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड होगा ये. Radial. So that's all for today. Hope you will like this video, share it with your friends, hit the bell icon and subscribe our channel guys. Bye bye.